मेरे छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। सुप्रभात बेटा। टेक्नोलॉजी बुक सीरीज अमित प्रकाशन की तरफ से मैं शैल जगोता आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चे, हम पढ़ रहे हैं पुस्तक राष्ट्रभाषा। इसके अंतर्गत हम करेंगे पाठ 15। कौन सा है? आओ तोड़कर लाएं। क्या लाएं तोड़कर? चांद। आओ बच्चों निकलो बाहर, बाहर निकलो लेकर बोरा, चढ़ पहाड़ पर तोड़ बांस से, भरे चांद से अपना बोरा। चलिए दूर दूर तक, ऊंचे ऊंचे बहुत दूर तक, तोड़ बांस से थोड़ा थोड़ा, भरे चांद से अपना बोरा। यहाँ पर चांद की जो उपमा है वो किसके लिए दी गई है? चांद से क्यों तुलना की गई है? क्या तोड़ने को? क्योंकि चांद कहाँ होता है बेटा? बहुत ऊंचाई पर होता है ना। तो कवि बच्चों को क्या कह रहे हैं कि आओ बच्चों निकलो बाहर, यानी बच्चों आओ, प्रयास करो, मेहनत करो, घर से बाहर निकलो, अपने आलस्य से बाहर निकलो और बोरा, एक ऐसी वस्तु लेकर आओ जिसमें कि तुम अपना सारा ज्ञान एकत्र करते चले जाओ। ऐसा बोरा लेकर आओ। बोरा क्या कह रहे हैं? अपने मन को पक्का करो, इतना विशाल करो कि हर चीज हम उसमें सीखते जाएं, समाते जाएं। चढ़ पहाड़ पर तोड़ बांस से, भरे चांद से अपना बोरा। पहाड़ पर चढ़ना कितना मुश्किल होता है ना। तो मुश्किलों को, कठिनाइयों को पार करते हुए हमें कहाँ चढ़ना है? पहाड़ पर चढ़ना है। और बांस आप लोग जानते हो बेटा, जो लंबा सा लकड़ी का डंडा नुमा होता है उसे हम बांस कहते हैं। तो तोड़ बांस से, भरे चांद से अपना बोरा, यानी उस बांस से सारी कठिनाइयों को तोड़कर, सारे दुर्गम रास्तों को पार करके हम चांद पर पहुंच जाएं और उससे अपना बोरा भरने, यानी हम अपने को ज्ञान से परिपूर्ण करें। चढ़े दूर तक, ऊंचे ऊंचे बहुत दूर, और हमारा लक्ष्य इतना ऊंचा होना चाहिए, ऊंचा से ऊंचा, ऊंचा से ऊंचा होना चाहिए, और हमें वहां तक पहुंचने का हर पल, हर क्षण प्रयास करते रहना चाहिए। चढ़े दूर दूर तक, यानी हम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाए और ऊंचे पहुंच जाए और ऊंचे, यानी एक लक्ष्य पूरा होने के बाद हमें थमना नहीं है, रुकना नहीं है, हमें आगे आगे प्रगति करते जाना है। क्यों? क्योंकि जब हम प्रगति करेंगे, जब हम आगे बढ़ेंगे, तभी हमारा देश भी प्रगति करेगा। तोड़ बांस से थोड़ा थोड़ा, भरे चांद से अपना बोरा। कवि कहते हैं कि अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मार्ग में कठिनाइयां तो बहुत आती हैं, लेकिन उन कठिनाइयों को हमें थोड़ा थोड़ा करके, धीरे धीरे तोड़ते हुए, पार करते हुए आगे बढ़ते जाना चाहिए। और भरे चांद से अपना बोरा, खुशियों से, चांद से, ज्ञान से अपने बोरे को हमें भरना है। वहां उधर सुन के ही घर पर दिया भी ना जल पाता है, घना अंधेरा हो जाने पर काम न कुछ भी हो पाता है। आओ बच्चों आओ वहां उधर सुन के ही घर पर। अब अगर हम घर पर ही बैठे रहे चुपचाप तो क्या होगा? हमारे घर में दीपक भी नहीं जल पाएगा, क्योंकि हम कुछ भी करने के योग्य नहीं रहेंगे। तो ना तो हम अपना ही पालन पोषण कर पाएंगे और ना ही अपने परिवार के जनों को देख पाएंगे। तो जब हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे तो दिया भी नहीं जल पाता है, यानी एक छोटी सी रोशनी, एक छोटी सी उम्मीद भी उन घरों में नहीं होती जिन घर में आलसी और अकर्मण्य लोग रहते हैं, कामचोर लोग रहते हैं। इसलिए हमें कामचोर नहीं बनना है, हमें तो अपने घर में दीपक जलाना है और हर किसी की बात को सुनना और समझना है। घना अंधेरा हो जाने पर काम न कुछ भी हो पाता है। और जब बहुत सारी परेशानियां एक साथ, बहुत सारे काम एक साथ आ जाते हैं तो हमें चारों तरफ अंधकार ही अंधकार दिखने लगता है। क्यों? क्योंकि हमने शुरू से मेहनत नहीं करी, हम अपनी कठिनाइयों को पार कर पाने में सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो हम उन्हीं परेशानियों में उलझ कर रह जाते हैं। तो हमें चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखने लगता है, क्योंकि हमारे अंदर कुछ भी करने की क्षमता या ताकत खत्म हो चुकी है, तो हम उसे नहीं कर पाते और काम कुछ भी नहीं हो पाता है। तो हम कुछ भी काम नहीं कर पाते, हम निराश हताश होकर बैठ जाते हैं। इसलिए कवि कहते हैं, आओ बच्चों बाहर आओ, आओ तोड़ के लाए चांद, सुन के ही माँ के कमरे में
लटका दे हम लाकर चांद। तो कवि क्या कहते हैं बच्चों से, बार बार कहते हैं कि उठो, कर्म करो, प्रेरित हो, प्रेरणा लो। और किससे प्रेरणा लो? चांद से लो, जगह से लो, पेड़ों से लो, मतलब प्रकृति से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ो। और सुन के ही माँ के कमरे में, माँ की बातें उनकी ही कमरे में सुनो और उस पर अमल करके हम आगे बढ़े और लटका दे हम लाकर चांद। कैसा चांद? सफलता रूपी चांद। जब हम बहुत अच्छे बन जाएंगे, सफल हो जाएंगे और माँ के पास आएंगे तो माँ बहुत ही प्रसन्न होगी। तो माँ के मन को खुश करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए हमें मेहनत करनी होगी, अपने लक्ष्य तक पहुंचना ही होगा। उसके लिए हमें चांद पर जाकर चांद को तोड़कर लाना ही होगा। यानी बहुत ऊंचाई तक अपनी मेहनत और परिश्रम के द्वारा पहुंचकर हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयास करना ही होगा। तो चांद को कहाँ लटकाने के लिए कहा गया है बेटा? चांद को माँ के कमरे में, माँ के कमरे में लटकाने के लिए कहा गया है। चांद को किस चीज से तोड़ने को कहा गया है? चांद को बांस से तोड़ने के लिए कहा गया है। प्रस्तुत कविता से आपको क्या शिक्षा मिलती है? कि निरंतर प्रयास और मेहनत करते रहना चाहिए। ठीक है, तो प्रस्तुत कविता से हमें क्या शिक्षा मिलती है आपको? कि हमें निरंतर प्रयास और मेहनत करते रहना चाहिए, तभी हमें उसमें सफलता प्राप्त होगी। आओ अब सही उत्तर पर सही का निशान लगे। बोरा किससे भरने को कहा गया है? बोरा चांद से भरने को कहा गया है। पर भी दिया न जल पाता है कहाँ? घर, है ना। चांद को किससे तोड़ने के लिए कहा गया है? चांद को बांस से तोड़ने के लिए कहा गया है। तो आओ बेटा कविता की पंक्तियां पूरी करें। तोड़ बांस थोड़ा थोड़ा, भरे चांद से अपना बोरा, वहां उधर सुन के ही घर पर दिया भी ना जल पाता है। तो आज के लिए बेटा बस इतना ही। अगले पाठ के साथ आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमो नमः।